यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। एक 104 नंबर पॉइंट पढ़ा जा चुका है। 104 नंबर पॉइंट क्या था? गुण अवगुण आत्मा में नहीं है, आत्मा गुणातीत है। आज 105 नंबर पॉइंट है। 105 नंबर पॉइंट क्या है? बहुत ही शानदार पॉइंट है और प्रैक्टिकल जीवन में ये हर एक के साथ होता है। 105 नंबर पॉइंट क्या है? भोगने से चिंतन खराब है। भोगने से चिंतन खराब है। आम में कीड़ा देखने से इच्छा नहीं होगी। पहले बोला भोगने से चिंतन खराब है, अर्थात आप किसी चीज को भोग लेते हैं तो उसमें आपका समय घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट उस चीज़ में गया और फिर वो चीज़ आपके दिमाग से हट जाती है। तो इसीलिए बोला भगवान ने भोगने से ज़्यादा खराब है उसका चिंतन। अब भोगने में क्या है? सब चीज़ आ जाती है। मोटे तौर पर भोगने में क्या बोला गया है? विषयों में गिरना। विषयों में गिरना जैसे सपोज कर लो कोई पति पत्नी है और वो जो है गुरु के ज्ञान को सुन रहे हैं और गुरु ने क्या बोला है? विषय विष के समान है, इसे छोड़ दो। अब सालों की पड़ी आदत एक दिन थोड़ी छूट जाती है। अब गुरु के वचन को हमने सुना, विषय विष के समान है, इसको त्याग दो। तो अब गुरु के वचन के अनुसार हमें विषयों में बिल्कुल नहीं गिरना है। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहे हैं भोगने से चिंतन खराब है। मतलब क्या? आपने भोग लिया, अज्ञानता में, आसक्ति में, बहुत सुख लेने के उसमें भोग लिया, तो इसके बाद में आपका उस विषय से उसका चिंतन हट जाता है। अब इसे भोग में गिरे कितना समय लगा? घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट। अब यही आपने नहीं भोगा तो क्या हुआ? पता लगा इसका चिंतन आपका 24 घंटे चल रहा है। रात को नींद में कौन सा पागलपन के ज्ञान ले लिया हमने, बोल रहे हैं विषय विष के समान है, मत भोगो। अब अंदर में इच्छा पड़ी है, भोग लें। क्यों? क्योंकि सालों से भोगते आए हैं और गुरु का ज्ञान सुनने के बाद में मंथन हो रहा है कि गुरु बोला विषय विष के समान है, इसको छोड़ दो, मत खाओ। अब हमारी पुरानी आदत एक तरफ है और गुरु ज्ञान एक तरफ है। इसमें क्या होता है? रस्साकसी होती है। तो क्या होता है? हम तगड़ करके हम गुरु के वचन को मान के और विषय में नहीं गिरते। अच्छी बात है, विषय में न गिरो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम विषय में गिरे तो नहीं, गुरु के ज्ञान से आपने अपने रोक लिया, लेकिन अब आप उसका चिंतन कर रहे हो
अगर भोग लेते तो कितना मज़ा आता, भोग लेते तो क्या मिलता, ये होता ये होता। मतलब आप उसके बारे में अपना मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हो और अंदर ही अंदर दुखी हो रहे हो कि हम कौन सा ज्ञान हमने ले लिया, मन ही नहीं करता। और ये जो है कि आते हैं अब मेरी आसक्ति है, उसको हम सोचो कर लें, अब ज्ञान के अनुसार नहीं करना चाहिए। तो उसका आप चिंतन कर रहे हो, और चिंतन कर रहे हो क्या, दिन भर 24 घंटे अपने काम धंधे में मन नहीं लग रहा है, नींद आ नहीं रही है, करवट बदल रहे हो, दुकान में कस्टमर से बात नहीं कर रहे हो, ध्यान वहीं पड़ा है। तो बोला है अगर ऐसी स्थिति है, आप उसका चिंतन कर रहे हो, तो उससे अच्छा है तुम भोग लो। अब यहाँ पर एक समझ की बात है। समझ की बात क्या है, आपने भोगा और विषय में गिरे, लेकिन उसके बाद आपको उठने का मौका है। कोई बात नहीं, आज विषय में गिरे, अब हम आगे नहीं गिरेंगे। लेकिन किसी का देख करके कि शादी बड़ा मज़ा है और तुम कुंवारे हो, को चलो इसका भी अनुभव ले लें, एक बार गिर जाए, तो अब तुम बद कुंवारे नहीं सकते। तुमने अगर एक बार शादी कर ली तो फिर तुम्हें उस बंधन में बंधना ही है। ये नहीं कि शादी आज कर लिया, चलो चिंतन करने से अच्छा भोग लें। तो तुमने चिंतन करना छोड़ दिया और शादी कर ली, तो शादी कर ली तो फिर तो तुम्हें ढपली बजानी पड़ेगी, फिर नहीं कि कल छोड़ दो, ऐसा नहीं ना। लेकिन विषय में तुम गिरे तो अब कल से तुम समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो, उसका आगे जवाब दिया। आगे क्या जवाब दिया, कितना अच्छा बोला, आम में कीड़ा देखने से इच्छा नहीं होगी। जब आपने ये चीज जानकारी हासिल की कि हम 100 बार विषय भोग में गिर चुके, लड़का बच्चा सब हो चुका, अब क्यों गिर रहे हो, हमें उसमें सुख मिलता है। तो बोला इसके लिए जब आपको आम में कीड़ा दिखा जाएगा तो स्वतः आपका विषय भोग छूट जाएगा। कैसे, बोला कि कितने लोगों को ये बात नहीं पता होगी, बहुत कम लोगों को पता होगी। शादी विवाह करने के बाद में जो लोग विषय विकार में गिरते हैं उनको नहीं पता है कि जो तुम विषय भोग में एक बार गिरते हो तो तुम्हारा कितनी एनर्जी तुम्हारी खराब होती है, इसकी कल्पना नहीं ना। एक बार विषय भोग में गिरने पर क्या हुआ, तुम्हारे एक बूंद ड्रॉप वीर 40 बूंद खून से बनता है। एक बूंद ड्रॉप वीर 40 बूंद खून से बनता है। और एक बार तुम विषय भोग में गिरे तो कम से कम 3 बोतल 4 बोतल खून तुम्हारा नष्ट हो गया। और इसीलिए आप देखो, हर एक को अनुभव होगा कि विषय भोग में गिरने के बाद आपको कितनी कमजोरी आ जाती है, कितना आपको नींद आती है, आप कोई कार्य करने नहीं। तो क्यों, क्योंकि आपकी शक्ति वीर शक्ति होती है और आपने उसको जो है वेस्ट कर दिया। बोला ये उसी प्रकार से हुआ जैसे तुमने दिन भर मजदूरी की, ईंटा ढोया, बाली ढोई, दिन भर मजदूरी की, पसीने बहाया, और जब आपको संध्या को रुपए मिले, 1000 रुपए मिले, 500 रुपए मिले, और उसको लेकर के आपने फाड़ के फेंक दिया, वही स्थिति इसमें है। या जैसे जुए में हार गए, जुए में हारने बड़ा अच्छा लगता है, शराब पीने बड़ा अच्छा लगता है, तो तुमने शराब पी तो शराब में तुमने 500 रुपये तुमने नष्ट कर दिए। 500 नष्ट तो अलग हुए, प्लस तुम्हारी सेहत अलग खराब हुई, दोनों चीज़ नुकसान हो रही है। इसी तरीके से इसमें है, इसमें तुम्हारे को तुम्हारी हेल्थ, इसी से तुम्हारा शरीर जो है क्या होता है, वो कैसे, इसी के माध्यम से तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहता है। और जब आपका इसमें गिरने पर, जब आपके जो है
वीर गिर जाता है तो इसमें आपके अंदर में कमजोरी और रेजिस्टेंस पावर बहुत कम हो जाती है। तो कोई भी सीजन चेंज हो रहा होगा, कोई जरा सी कोई बात होगी, आपको तुरंत बीमारी पकड़ लेगी, आपके अंदर में रेजिस्टेंस पावर एकदम कम हो जाएगी। और आप देख लो, इसी के स्थान पर एक मजदूर है। मजदूर जो है वो घर में आपके दिवाली के दिनों में पुताई करता है, 7-7 घंटे 8-8 घंटे कमरे में पुताई करता है। उसको एक बार खांसी नहीं आती, और आप कमरे में अपना पर्स भूल जाते हैं, पर्स लेने के लिए एक बार जाते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए, और आपको 10 बार खांसी आती है। उसी धूल में वो पुताई 7 घंटे से कर रहा है, उसको खांसी नहीं आई। आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर गए कमरे में, आपको खांसी आते हैं, बेहाल हो गया। क्यों? उस धूल का जो आपके अंदर धूल गई वो आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है, रेजिस्टेंस पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी शक्ति को नष्ट कर दिया। वो मजदूर जो है वो अपनी शक्ति को नष्ट नहीं किया, तो उसके अंदर में रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़बरदस्त होती है। वो 7 घंटे 8 घंटे कार्य करने के बाद भी उसके अंदर में एक बार खांसी नहीं आती, और आपके बारे में बार बार आती है। क्यों? क्योंकि आपकी रेजिस्टेंस पावर बहुत कमज़ोर हो गई है। तो बोला, जब गुरु आपको आम में कीड़ा दिखा देता है तो फिर क्या होता है? सहज रिनंसिएशन, फिर आपका सहज त्याग हो जाता है। कैसे? इसका बड़ा अच्छा गुरु ने उदाहरण बोला। जैसे एक लड़का आम बहुत खाता था और सीजन समाप्त हो गया, उसके बाद भी बरसात हो गई, उसके बाद भी आम खाता था। तो जब तक सीजन होता है तो आम बहुत स्वादिष्ट रहता है, अच्छा रहता है, फ़ायदेमंद होता है। जब सीजन समाप्त हो जाता है, बरसात जब बहुत हो जाती है, तो फिर आम में कीड़े पड़ जाते हैं, आम के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं? लोग आम को बिना छीले बस खाते आते हैं, ऊपर चिप्पी हटाई और खाते गए, या उसको बस काटा और खा गए, तो उसके अंदर कीड़े दिखाई पड़ रहे हैं। गुरु ने को आकर के पिता ने बोला कि मेरा बेटा आम बहुत खा रहा है, आम में कीड़ा आ गया, इसको बहुत समझाते लेकिन नहीं मानता। गुरु जी लेके गए बच्चे को, तो गुरु जी जैसे ही बच्चा पहुंचा तो गुरु जी से बोला, बेटा आम खाओगे? अरे हाँ। अरे गुरु जी, आपने मेरे मनपसंद बात कह दी। कब बेटा बैठो, मैं आम भाई तुमको खिलाते हैं। आम खूब अच्छे से आम मंगाए और वो जल्दी से खाने लग पा। तो उसके नहीं, बेटा आम का तरीका ऐसे नहीं होता खाने का, आम को हमेशा अच्छे से पूरा छिलका छील के और तो अच्छे से काट के 4 टुकड़ा करके तब खाते हैं। तो गुरुजी ने छिलका छीला और फिर उसके बाद में उसको गूदे को काटा, 4 टुकड़े किए। जब टुकड़े किए तो उसके अंदर से कीड़े बिलबिलाते निकले, और सामने गुरुजी ने प्लेट में आम छील कर रख दिया और उसमें कीड़े बिलबिला का, बेटा खा लो। अरे गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं आप? ये आम खाएंगे? खाने योग्य आम है, कीड़ा इसमें है। उसी आम को वो रोज़ खा रहा था, पिता बहुत समझा रहे थे लेकिन नहीं मानता था, युक्ति नहीं पता थी। गुरु को युक्ति पता है, गुरु का खाओ मना नहीं, लेकिन इसको बना दे रख पाओ। पिता ने ये बात नहीं बोली, पिता कहता आम मत खाओ। पिता ने आम में कीड़ा नहीं दिखाया, गुरु ने आम में कीड़ा दिखा दिया। लो तुमको देते, खा लो। और खाया, जब आम को काटा और कीड़ा देखा तो उसने स्वतः बना कर दिया। इसी तरीके से गुरु यहाँ पर विषय विकार के लिए बोलता है कि तुम जिस विषय विकार में गिर रहे हो तो देखो तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, तुम्हारी ताकत। वही एक बोला, शेर जो है जंगल राजा है, शरीर देखने में बहुत छोटा है, सबसे बड़ा शरीर हाथी का है, लेकिन हाथी शेर से नहीं जीत पाता। क्यों? क्योंकि हाथी के अंदर विषय बहुत भरे हैं। वो हथनी देखता है तो उसको आलिंगन करने के लिए भागता है, और वो साल में कई बार उसके संपर्क में आता है हथनी के। लेकिन शेर क्या है? शेर जीवन में एक बार शेरनी के संपर्क में आता है बस।
इसलिए शरीर के अंदर इतनी ताकत होती है। तो बोला इसलिए क्या बोला जाता है, ब्रह्मचर्य ही जीवन है। और स्पेशली ब्रह्म ज्ञान में तो ये बोला गया साफ साफ, क्या बोला गया है, या तो तुम्हें राम मिलेगा या काम मिलेगा। काम और राम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कैसे? बोला जहां तुमने विषय विकार में गिरे तो तुम्हें ज्ञान कुछ याद ही नहीं रहेगा। तो बोला ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए विषय विकारों से तुम्हें रहित होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो याददाश्त होती है, ये एनर्जी, जितना आप इसको रोकते हो तो रोकने से शक्ति बढ़ती है। तो ये चीज़ आज तक किसी ने बताई नहीं, और ये चीज़ न बताने के कारण परिणाम क्या हुआ, व्यक्ति इसमें बहुत गिरता है। क्यों? क्योंकि सुख बहुत मिलते हैं, सुख तो मिलता है। गुरु ने क्या बोला, जितना भया सुख इसका लोगे उतना भया रोग, उतना ही आप रोगी बनोगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपके अंदर में रेजिस्टेंस पावर कम होती जाएगी, वैसे ही वैसे आप विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाओगे। जरा सा भी सीजन चेंज हुआ, गर्मी ज़्यादा पड़ा, आपको शरीर में पकड़ लेगा कोई ना कोई बीमारी। कोई चीज़ भी आप जो है, जो रेजिस्टेंस पावर कमज़ोर हो जाती है तो हर रोग आपको व्यापता है। परिणाम क्या होता है? फिर परिणाम में होता है कि शरीर आपका जर्जर हो जाता है। और जब जर्जर हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम होता है, जर्जर शरीर में बोला उसके अंदर और उल्लू बैठने लगते हैं। उल्लू जो है ना अंधेरे में बैठते हैं। उसी तरीके से जितने भी चील, कौवे, गिद्ध, ये सब जो है, देखो कोई व्यक्ति पड़ा है अधमरा, उठने लायक नहीं ना, तो चील कौवे उसको नोच नोच के खा जाते। तो ऐसे में अपनी शक्ति को बचाओ। अगर नहीं बचाओगे तो बोला ये ज्ञान तुम्हारे लायक नहीं है। ये ज्ञान उसी के लायक है जो ब्रह्मचर्य में रहता है। ये ज्ञान उसी के लिए है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। यहाँ पर गुरु किसी चीज़ की मनाही नहीं करते। जैसे बोला राजा जनक ने कि आप कहते हो कि विषय विष के समान छोड़ दो, लेकिन मैंने देखा ब्रह्मज्ञानी वो इसमें कितना उन्होंने इसका भोग किया, और बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी भी हैं। कैसे नाम लिया उन्होंने? अब आपके वशिष्ठ मुनि सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी हुए, और उनके 100 पुत्र थे। वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्र थे और सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी हुए। वो कैसे पता लगा? जब एक राजा ने यज्ञ कराया और यज्ञ करने में कहा ये कामधेन गाय है, इस कामधेन गाय को वही खोल के ले जा सकता है जिसके अंदर में जो है, जो ब्रह्मचर्य में हो, और जिसके अंदर में विषय विकार को चिंतन न हो ले सकता है। और अगर किसी के अंदर में इसकी भावना होगी तो उसका सिर कट जाएगा इसको गाय छूने पर। बड़े बड़े ऋषि मुनि गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी गाय खोलने की। वशिष्ठ मुनि गए और गाय खोल के घर ले आए अपने। क्यों? क्योंकि वशिष्ठ मुनि विषयों में जब भी उनका मन में कोई भावना से आई तो उसमें गिरे जरूर, लेकिन उसका चिंतन नहीं किया उन्होंने कभी। विषयों का चिंतन वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है। विषयों का जब चिंतन करते हो तो उस समय आपकी सारी एनर्जी लास्ट हो जाती है। तो इसीलिए बोला गया यहाँ पर कि भोगने से चिंतन खराब है। विषयों का चिंतन बहुत डेंजरस है। अब देखो आप, जैसे कोई लड़का किसी लड़की को चाहता, प्यार करता, चाहता शादी हो जाए। अब वो उसका जो है, जब तक उसको प्राप्त नहीं कर लेता
चाहे 1 साल, चाहे 2 साल, चाहे 5 साल, वो उसी रात दिन चिंतन करता है ना, पढ़ने लिखने मन लगता है। कोई भी लड़का जिसका इस प्रकार का इन्वॉल्वमेंट हो गया, वो देखो कभी किसी एग्जाम से पास नहीं कर पाता। क्यों? वो जब पढ़ने बैठता है उसकी शक्ल दिखाई पड़ने लगती है, वो पढ़ ही नहीं पाता। क्यों? रात दिन उसी का चिंतन करता है। तो ऐसे बोला कि उससे अच्छा है भैया तुम शादी कर लो, उससे अच्छा है तुम उस लड़की को प्राप्त कर लो, लेकिन तुम उस लड़की को जब तक प्राप्त नहीं कर पाते तुम उसी का रात दिन चिंतन करते हो और उसके लिए कितने कितनी युक्तियां बढ़ाते हो। रात को घर से भाग भी जाओगे, चाहे कितना घर वाले मना करें, लड़की भाग जाएगी, वो भी भाग जाएंगे दोनों। और उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है कि फिर आपके अगर वो चीज़ एकाएक जब कोई देखने में आती है, पकड़ में आती है, तो पता लगता है कि बाप गोली मार देता है। अभी कुछ दिन पहले ही जो है ये किस्सा हुआ। हाँ, वो किस्सा हुआ। लड़की और लड़का जो है दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और पिता ने मना किया, नहीं माने। अब वो जो है अब सारी रात जगे होंगे और तब एकदम भोर में सुबह छत पर निकल गए। पिता को हाथ लगी, वो गया चुपके से, देखा दोनों बैठे ऊपर एकांत में, गया बंदूक लाया, दोनों को मार दिया उसने। तो बोला कि अब वो इकलौता बेटा था बेचारा अपनी माँ का, तो बोला कि ये जो है ये विषय जो है तुम्हें गर्द में गिरा देते। तो ऐसे में भगवान ने बोला कि भाई तुम्हें कोई चीज़ पसंद है तो उस चीज़ को तुम प्रॉपर में अप्रोच करो, अप्रोच करके उस चीज़ का सेटलमेंट कर लो, चिंतन नहीं करो। चिंतन करने से बहुत अधिक एनर्जी खराब होती है। जो व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है वो किसी कार्य में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि रात दिन उसी का चिंतन उसको होता है। तो इसीलिए बोला भगवान ने कि गुरु यहाँ पर विषयों को भोगने के लिए मना नहीं करता, बल्कि विषयों में कीड़ा दिखा देता है कि देखो इसको करने से तुम्हारा ये नुकसान है, तो स्वतः तुम्हारा सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पर गुरु हमें सेल्फ रियलाइजेशन सिखाता है, बल्कि ये चीज़ आप कितना ही पूजा कर लो, पाठ कर लो, जप कर लो, कुछ भी कर लो, ये चीज़ किसी जाती नहीं ना। विषय विकार में से उपराम होना ये बहुत दुर्लभ है और ये एकमात्र आपका गीता ज्ञान सुनने से धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति सोचे कि हम पूजा पाठ कर लें, व्रत कर लें, जप कर लें, गंगा स्नान कर लें, तुम कुछ कर लो, जितना जितना तुम करते जाओगे उतना उतना आपकी विषय वासना और बढ़ती जाएगी और आप उसको रोकोगे तो कैसे रोकोगे? बोला जैसे स्प्रिंग का सोफा है उस पर बैठ जाओ, तो जब तक बैठे रहोगे वो स्प्रिंग दबी रहेगी और जैसे खड़े होगे फिर स्प्रिंग उसे जाएगी। वही स्थिति मनुष्य की होती है। लेकिन सहज रिनंसिएशन, जब आप में कीड़ा देख लेते हो कि इससे मुझको ये नुकसान है, इतनी कमजोरी आ जाती है, हम कोई कार्य करने योग्य नहीं रह जाते हैं, तो फिर आप धीरे 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 उससे आपकी क्या है जो आसक्ति है वो कम होने लगती है और एक दिन ऐसा आता है आप उससे उपराम हो जाते हो। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप सब अपने जीवन में देख लो, प्रत्यक्ष प्रमाण आप अपने जीवन में देख लो। कैसे? सत्संग में आने के पहले आप विषयों में रोज गिरते थे, हफ्ते में गिरते थे, और आज आप देख लो, आज आपके अंदर से स्वतः वो इच्छा नहीं होती तो आप रोज नहीं गिरते, हफ्ते में नहीं गिरते। हाँ गिरते हो अभी, अब महीने में गिरते हो, 6 महीने में गिरते हो, साल में गिरते हो। तो जैसे पहले तुम रोज गिरते थे, हफ्ते में गिरते थे, अब तुम्हारा हफ्ते से महीने में आया, 2-3 महीने में आया, साल में आया, फिर एक दिन ऐसा आएगा आपका सहज में छूट जाएगा, पता नहीं लगेगा।
और यही इसका सही प्रोसेस है। तगड़ करके किसी चीज़ को जीवन में छोड़ना नहीं। वशिष्ठ मुनि के 100 बेटे थे और वो उसके बाद ही सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने विषयों का चिंतन कभी नहीं किया। उन्होंने विषयों चिंतन कभी नहीं किया। जैसे आपको प्यास लगी पानी की, आपने पानी प्यास पिया, गिलास रख दिया, उसी तरीके से उन्होंने कभी कोई इच्छा हुई, उन्होंने किया, उसका फिर अपने ज्ञान में लगे। वो उसके लिए सोचा नहीं। एक होता है आप गिरे और गिरने के बाद उसका चटकारा मार रहे हो, आहा बहुत अच्छा हुआ, और आप बोल भी रहे हो कि अब तुम्हारे जन्म जन्म के साथ है, बड़ा अच्छा लगा, हर जन्म में तुम हमें मिलो, इतना सुख मिल रहा है। अब उसका व्याख्यान कर रहे हो, उसमें आप और डूबते जा रहे हो। तो बोला ऐसा नहीं, आप उस चीज़ के लिए उसी तरीके से सेवन करने के बाद में, ग्रहण करने के बाद में उसको भूल जाओ। जैसे आपने पानी पिया, अब पानी पीमा नाम गिलास रख देते हो, उसका चिंतन नहीं करते कि हम पानी कितना ठंडा पिया, गर्म पिया, कैसा हुआ, पी ले, हो गया, बस खत्म। तो इसी तरीके से विश्व कार्य में तुम्हारी कभी उमंग हुई, गिरे, फिर उसे चिंतन नहीं करो 1 मिनट भी। फिर अपने ज्ञान में चिंतन करना है हमको, ज्ञान का। हमें चिंतन विषयों को नहीं करना है, हमें चिंतन माया का नहीं करना है। बहुत बारीकी बात है। चिंतन करना है हमें गुरु के वचनों का। और इसीलिए एक लाइन में इसका जवाब दिया गुरु जी ने, क्या दिया है? चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लोगे राम। जब चिंतन में राम मतलब राम के वचन, जब राम के वचन आप अपने जीवन में लगाओगे तो आपके अंदर की चिंता, वही किसी को विषय भोग में गिरने की चिंता है, किसी को धन की चिंता है, किसी को बेटे की चिंता है, किसी को बेटी की चिंता है, किसी को दामाद की चिंता है, किसी को दुकान मकान की चिंता है। कोई न कोई चिंता तुमको सता रही है और वही चिंता तुमको सत्संग दूर करती है। गुरु ने बोला चिंतन रहित है ब्रह्म और चिंतन रहित ही पाए। क्यों? अरे तुम स्वयं ब्रह्म हो, तो स्वयं को पाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है, कौन सा माला जपना है? अपने को तुम ब्रह्म कब पहचानोगे? तुम्हारे अंदर में, मन में धूल जम गई है, जिसके कारण से तुमको अपना चेहरा साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। तुम्हें वो परमात्मा, वो ब्रह्म फील करोगे हर समय, नहीं मैं वही ब्रह्म हूँ। और वो चीज़ें कब होगी? जब आप सहज में रोज रोज सत्संग लेते जाओगे, तो जैसे आपकी विषयों में गिरने की आदत पहले से कम हो गई है। यही जैसे अभी इतनी कम हुई है, 50% कम हुई है, 75 होगी, 90 होगी और एक दिन 100 हो जाएगी। फिर आपका स्वतः आपको कीड़ा दिखाई पड़ जाएगा। अरे ये शरीर क्या है? किसी का शरीर में क्या है? गंधमूत्र और क्या है? शरीर बड़ा आकर्षक लग रहा है, चमड़ी चढ़ी इसलिए। अभी चमड़ी जरा तो उछल जाए कहीं पर तो आपको अपने शरीर से घिन लगती है, पट्टी बांधो जल्दी से। तो बोला गुरु हमें इसी तरीके से आम में कीड़ा जैसे दिखाते हैं गुरु, उसी तरीके से हमको विषय विकार में गिरने पर बताते हैं ये नुकसान होगा, तो हम ऑटोमेटिक नहीं गिरते फिर। लेकिन ये चीज़ होती है सहज में नित्य ज्ञान लेने से। हम ये सोचें हम ज्ञान न लें और पूजा कर लें, पाठ कर लें और विषय विक्राम से उपराम हो जाए, नहीं। जितना अधिक आप पूजा पाठ करोगे उतना अधिक आपके अंदर में विषय विकारों में गिरने की ऊपर उसकी और इच्छा होगी। क्यों? कभी आप देख लेना,
ये बात अपने अनुभव से कह रहा हूं आपको। जो चीज आपको बहुत अच्छी लगती है, जो लड़की बहुत अच्छी लगती है, तो आप ध्यान तो कर रहे हो लक्ष्मी जी का, लेकिन लक्ष्मी जी का वो सामने नजर आ रही है। जहां आंख बंद की हो, हनुमान जी की देखी, हनुमान जी का वो प्रकट हो रही है। अब तुम लोग हटा, हटो हटो हटो, काय हटी? नहीं हटती वो। तो आप देख लो, वही तो गुरु जी कहते हैं कि लड़का लड़की का प्यार इतना जबरदस्त होता है कि वो एक दूसरे से मिलने के लिए हजारों नई नई तरकीब अपना कर लेते हैं। और तुम्हें बोला बच्चिया बराबर प्यार नहीं ना। बहुत अच्छा गुरु जी इसका सिद्धांत बताया। एक राजा था, उसको संत को अपने घर बुलाने की बड़ी इच्छा हुई। मेरे घर में आप आइए, खाइए पीजिए रहिए, बहुत रिक्वेस्ट किया। आ गया। जब आ गया तो कुछ दिन तो राजा ने उसकी सेवा की, खिलाया पिलाया खूब अच्छे से। उसके बाद में उसको अपने राज्य कार्य कहीं जाना था, तो उसने अपनी रानी से कहा तुम संत जी का ध्यान रखना, अच्छे से खिलाना पिलाना का। ठीक है। वो चले गए। रानी को इंटरेस्ट था नहीं, उनको कोई श्रद्धा नहीं थी। रानी ने खान सामे को बोल दिया संत जी को जो है ध्यान रखना। खान सामे को चिंता नहीं, वो का इंटरेस्ट है, वो खाना बना के संत जी खा लेना, रखा है खाना। संत जी 2-4 दिन देखें कि मेरे को पहले राजा लगे अच्छे से आता था भोजन, कहता था प्रभु ग्रहण कर लिए। अब ये रानी को सहज गया। रानी ने जो है 1 दिन 2 दिन दिया, उसके बाद में रानी ने खान सामे को सहज दिया, और खान सामे ने 1 दिन दिया 2 दिन कहा संत के चक्कर में रोज हमरा उसे में गर्म खाना बनाओ। उसने खाना बना के रख दिया, संत जी हम रख दिया, अब खा लेना। संत जी चुपचाप अपनी कुटिया लौटाए। उसके बाद में राजा आया राज्य में, लेकिन उसने ये सुध-बुध नहीं लिया कि संत जी घर पर थे, अभी घर पर नहीं है, कहाँ चले गए, नहीं पूछा। लेकिन उसकी बछिया, राजा बछिया को लेकर के संत जी के द्वारे आता था अक्सर। और जब राजा लौट के आया तो कुछ ही दिन बाद उसकी बछिया खो गई। जब बछिया खो गई तो उस बछिया को ढूंढते ढूंढते संत जी की कुटिया गया। कह संत जी कैसे आए? कह हमारी जो बछिया है वो हिराई गई है, तो हम सोचा आपके घर आते थे, शायद आपको ना गई हो। कहीं इसीलिए तुमको बोलते थे बार बार ना कि तेरा बछिया जैसा प्यार भी नहीं है, और तुम कहते थे कैसा बछिया जैसा। अब तुमको समझ में आया कि तुम्हारी बछिया खो गई, तो उसको ढूंढते ढूंढते तुम मेरे दरवाजे तक आ गए। और संत खो गया जिसको तुम बुला के ले गए थे अपने घर, तुम लौट के आए तो वहाँ संत नहीं था तुम्हारे महल में, तो तुमको उसकी खबर लेने की जो है इच्छा नहीं हुई, कोई फिक्र नहीं हुई। और बछिया खो गई तो उसके लिए खबर के तुम आ गए। तो बोला, इसीलिए बोला कि संत के संग निभ जाए अंत तक, ये बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए बोला हमेशा मनाओ कि मेरी गुरु के साथ अंत तक निभ जाए। और ये निभने के लिए क्या होता है, हमें अपने अंदर में अंत तक अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अथाह प्रेम, ये रखना पड़ता है। जिस दिन आपका ये कम होता है, उसी दिन से आपका जो ध्यान है, जो आप जितना अलर्ट रहते थे सेवा में, वो ख़त्म हो जाता है। और जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर आपका धीरे धीरे वो कम होने लगता है। और फिर एक दिन क्या होता है, उसमें ब्रेक लग जाता है। तो कभी भी अपनी श्रद्धा, भक्ति, प्रेम मेरा कम न हो, उसका सिर्फ एक उपाय है, सिर्फ एक उपाय है। क्या है? ये बात भी अपने हम जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। सिर्फ एक उपाय है जो कभी कम नहीं होगी। रोज प्रातः काल नींद जब खुले तो अपनी मछानी डर से एक बार जरूर याद करना कि सत्संग में आने के पहले मेरी क्या दुर्दशा थी। आज मेरे को इतना मान सम्मान, इतना लोग पलकों बैठा रहे हैं, इतना मुझको पूछ रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, ये किसकी बदौलत?
जब हम अपनी मछानी ने रोज याद करते हैं तो फिर जीवन में कभी भी मेरे मन में गुरु के प्रति जो अंधी श्रद्धा में कमी नहीं आती, अतः प्यार में कमी नहीं आती, अटूट विश्वास में कमी नहीं आती। और जब हम अपनी मछानी ड्रेस भूल जाते हैं तो न चाहते हुए एक दिन मैंने आता में कहा हम भी गुरु बराबर हैं। जिस दिन ये बात आई तो फिर बगल में कुर्सी खींच के बैठा, तुमसे कम थोड़ी नहीं ना। तो बोला ये कब है, और इसका परिणाम देख लो आप। वो मछुआरी जो है राजा से विवाह जब राजा ने हमको तुमसे शादी करना है तो मेरी एक कंडीशन है, मैं रोज 1 घंटा पूजा करूँगा, मुझको मना नहीं करना। तो वो अपनी मछुआरी ड्रेस गंदी संदी लेके आई थी और रोज उसको पहन के शीशे के सामने खड़ी होती थी और रोज बोलती थी देख तू है मछुआरी, लेकिन राजा ने तुझको अपना लिया इसलिए आज तू महारानी बनी है और पूरे राज्य में महारानी तक तुमको पूजा जा रहा है। तो जीवन में कभी भी अहंकार नहीं आने पाता, और नहीं तो जब 10 लोग पूजने लगते हैं तो अहंकार आ जाता है। तो उसको उस अहंकार से बचने के लिए रोज ये बात हम स्वयं रोज सुबह नींद खुलने पर बोलते हैं, हे गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना है, आपके मिलने के पहले मेरी क्या औकात थी, आज इस धरती का आपने राजा बनाया, ये आपकी कृपा है। ने मिलने पहले क्या औकात थी, कोई थूक लगा के नहीं पूछता था। तो बोला ये हम जब रोज याद रखते हैं तो कभी भी जीवन में अहंकार नहीं आने पाता है। आप याद रखोगे हमेशा आप प्रसन्नचित्त रहोगे, आनंद बनाओगे। ठीक है। हाँ दुर्गेश भैया दिल्ली।